फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया चल रहा था, यानी हम भारत में विभिन्न राज्यों में जो कपड़े पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेनली जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर रहे थे। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 जो था वो मैंने दे दिया था, पार्ट 3 होगा। सॉरी, आज ये शायद पार्ट 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, जो भी है। खैर, मेन चीज़ ये है कि हम फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। रीट 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन फंस सकता है और हमारे लिए एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर को भी हम क्यों छोड़ें। आज का ये पार्ट है, ये पार्ट लास्ट रहेगा। इसके बाद हम जो नेचुरल फैब्रिक और आर्टिफिशियल फैब्रिक इसको पढ़ लेंगे। हैंडीक्राफ्ट या हथकरघा और पावर लूम, हैंडीलूम या फिर पावर लूम, इसको पढ़ लेंगे। हैंडीलूम क्या होता है, पावर लूम क्या होता है, ये आपके सिलेबस में गिवन है। और हमारा वस्त्र वाला टॉपिक कल की वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आवाज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियोस लगातार चलती रहेंगी, इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। टाइम लगता है एक अच्छा कंटेंट लाने में, बट येस, वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपसे ज़्यादा चिंता है आपके एग्ज़ाम की। खैर, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, ये सब चीज़ें बातें चलती रहेंगी बीच बीच में। हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राजस्थान के वस्त्र यानी क्लोथिंग ऑफ राजस्थान। ये जितने भी पिक्चर मैंने स्क्रीन पे लगाई हैं, इन सब से आप फेमिलियर हो किसी पिक्चर में, किसी नाटक में, या फिर आपके रियल लाइफ में आपने इसको देखा होगा। अगर दिल्ली से जो लोग बिलोंग करते हैं और जिन्होंने डाइट वगैरह की है, तो उन्होंने जो सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा में, वहाँ पे राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस भी देखी होगी, वहाँ आपकी वेशभूषा भी देखी होगी जाकर। आप अगर आपको मौका मिले, आपको जो इंडिया की बहुत सारी ड्रेसेस देखनी है ट्रेडिशनल और उनका आर्ट एंड क्राफ्ट देखना है, तो एक बार सूरजकुंड मेला ज़रूर विजिट कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। खैर, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे वस्त्र है राजस्थान के। इसमें चुनड़ी, ओढ़नी और लहरिया जैसी चीज़ें, ठीक है, धोती, कुर्ता, पगड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिक्चर इसीलिए लगाई है ताकि आपको ध्यान रहे कि राजस्थान में किस किस प्रकार के वस्त्र देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको इसके बारे में पता है लेकिन जो बिलोंग नहीं करते उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ राजस्थान नहीं, बचे हुए भारत के अन्य राज्यों के भी कपड़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान राजस्थानी महिलाओं के वस्त्र। अब राजस्थानी महिलाएं कौन कौन से वस्त्र पहनती हैं। पहला है ओढ़नी। इसको पोमचा भी कहते हैं। ओढ़नी, ओढ़ के नाचू वाला जो गाना चला था ना, वही वाली ओढ़नी जो ओढ़ते हैं सर के ऊपर, पोमचा भी कहते हैं। पोमचा दो प्रकार का होता है, पहला लाल गुलाबी और दूसरा लाल पीला। लाल गुलाबी बेटी जब पैदा होती है तब यूज़ किया जाता है, और लाल पीला जब बेटा पैदा होता है तब। राजस्थान का ट्रेडिशन है ये। लहरिया, यह श्रावण मास की तीज को पहने जाने वाला अनेक रंगों की ओढ़नी है। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर की ओढ़नी जो होती है, सुंदर सुंदर, उसको लहरिया कहते हैं। ये जो सावन मास का तीज का जो त्यौहार मनाते हैं राजस्थानी लोग, उस समय पहना जाता है महिलाओं द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रावण मास में तीज के समय कौन सा वस्त्र राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं, तो वो लहरिया पहनती हैं, अनेक रंगों की ओढ़नी, ठीक है। इसके बाद लहरिया जयपुर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पिंक सिटी का फेमस है लहरिया, और पिंक सिटी का बहुत कुछ फेमस है, आगे देखेंगे। उसके बाद है चुनड़ी। ये बंदेज की ओढ़नी चूड़नी कहलाती है, ठीक है। चुनड़ी भी वही ओढ़ने के काम आती है। और ये किस चीज़ की कहलाती है, बंदेज की ओढ़नी चूड़नी कहलाती है। वही गाना नहीं चला था, गज बन पाली वाला, जो गाना शादियों में खूब चल रहा था, तो उसमें कहाँ से चुनड़ी मंगाने की बात करता है वो, जयपुर से। तो चुनड़ी सबसे ज़्यादा फेमस जयपुर और जोधपुर की ही है। जैसे लहरिया जयपुर और जोधपुर की फेमस है, वैसे ही चुनड़ी, जो गाना चला था ना गज बन पानी, जो शादियों में चलता था, तो उसमें जो चुनड़ी वो जयपुर से मंगवाता था ना, तो जयपुर का जो चुनड़ी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ियाँ। साड़ियाँ भी देखो, घाघरा चोली के अलावा और इन सब ओढ़नी वगैरह के अलावा राजस्थान की महिलाएं साड़ियाँ भी पहनती हैं। तो बहुत सारी साड़ियों के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, चीर पटोरी, चरोस चोरसो, धोरावली। ये अजीब अजीब टाइप के नाम है, लेकिन ये सारे साड़ियों के नाम है, फेमस नाम है और काफ़ी पॉपुलर भी है ये। इसके बाद कुर्ती और कांचली। राजस्थान की महिला कुर्ती भी पहनती है। ये शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कमर से ऊपर पहनी जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान की महिलाएं घाघरा भी पहनती हैं। इसे लहंगा, पेटीकोट,
घावला आदि के नाम से भी जाना जाता है। तुमने देखा होगा घाघरा चोली ये सब पहनती हैं राजस्थान की महिलाएं, जो मैंने पीछे वाली पिक्चर में दिखाया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान के पुरुषों के वस्त्र। राजस्थान के पुरुष भी बहुत सारे वस्त्र अलग अलग टाइप के पहनते हैं और ट्रेडिशनल वेयर भी आजकल वहाँ पे लोग पहनते हैं। हालांकि जो राजस्थान का एरिया जो सिटी बनता जा रहा है, वहाँ पे आजकल मॉडर्न कैजुअल ड्रेसेस पहनी जा रही है, लेकिन अगर आप गाँव के इलाकों की तरफ जाएँ तो आपको पुराने ट्रेडिशनल ड्रेस आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पागा पग, पगड़ी, फेटा, साफा, पोतियाँ, पोल राजस्थान के पुरुषों द्वारा सर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पगड़ी, पग, जो राजस्थान के पुरुष पहनते हैं। जब मैंने इमेज दिखाई थी स्टार्टिंग में, अगर आप रिवाइंड करके देखो तो वहाँ पे जो पुरुष नाच रहे थे उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, पग पहन रखा था। उदयपुर की पगड़ियाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पगड़ी है वो उदयपुर की होती है। भुगतरी, अचकन, अंगरखी या अंगरखा, इसको अंगरखी या अंगरखा दोनों बोलते हैं। यह वस्त्र दो प्रकार का बना होता है, पहला कमर से ऊपर तक का वस्त्र और दूसरा घुटनों से नीचे तक का वस्त्र। एक कमर से ऊपर तक का वस्त्र होता है और एक घुटनों से नीचे तक का होता है, जिसे बुगतरी, अचकन, अंगरखा कहते हैं। ये कपास का भी बना होता है और उत्सव के टाइम पे राजस्थान में जब फेस्टिवल वगैरह बनाते हैं तब ज़्यादा पहना जाता है। ठीक है। राजस्थानी पुरुषों द्वारा धोती रोज़मर्रा के जीवन में पहने जाने वाला वस्त्र है। हालांकि वहाँ पे भाई आजकल जीन्स पैंट ट्रेडिशन के रूप में चल चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको धोती का चलन आज भी दिखेगा। ठीक है। आत्म सुख, नाम से पता चल रहा है जिसको पहनने से आत्म सुख मिले। आत्म सुख कब मिलता है? जब आपको बहुत गर्मी लग रही हो या बहुत आपको ठंडी लग रही हो और आपने कुछ ऐसा गर्म ओढ़ लिया, तो एक आपको आत्म सुख की फील आती है। तो आत्म सुख इसी चीज़ से रिलेटेड है। तेज ठंडी से बचने के लिए राजस्थान के पुरुष आत्म सुख वस्त्र को ओढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे ओढ़े जाने वाला वस्त्र होना चाहिए। तो बेसिकली राजस्थान के जो पुरुष है वो आत्म सुख को तेज ठंडी से बचने के लिए ओढ़ते हैं। ये ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। ठीक है। तो ये था राजस्थान के स्त्री और पुरुष द्वारा पहने जाने वाले मेन वस्त्र। इनमें से एक क्वेश्चन फंस सकता है क्योंकि हम राजस्थान में एग्जाम देने आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा था तो उन लोगों ने सारे स्टेट्स का बता दिया, लेकिन कई लोगों ने राजस्थान को नहीं टच किया। बट वी विल, जब हम जाएंगे देने पेपर तो हम राजस्थान की तरफ विजिट करेंगे, क्योंकि हम राजस्थान का रीड देने जा रहे हैं। तो हमें राजस्थान के ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। और आई होप इसके बाद आपको राजस्थान के ट्रेडिशनल ड्रेस का आइडिया लग गया होगा। मेघालय के वस्त्र। अब मैं कुछ बचे हुए राज्यों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया कर रहे थे। मैं इसको फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस या जो परिधान है, ट्रेडिशनल पारंपरिक परिधान है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि क्या कौन कौन से वेयर राजस्थान कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में चलते हैं। जम्मू कश्मीर का पॉशमीना वगैरह बता दिया था, कुल्लू की शॉल वगैरह बता दिया था, पोचमपल्ली तेलंगाना का, ये सब चीज़ें फेमस हैं। इसके अलावा आज कुछ बची हुई हैं, उनको और पढ़ लेंगे। इसमें से एक आध क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का फंसने का चांस बन सकता है, तो हम इसको क्यों छोड़े फालतू में। जेनसेम, महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। मेघालय की महिला जेनसेम पहनती हैं। ठीक है। डकमांडा, गारो महिला द्वारा, गारो वहाँ की एक जनजाति है, मेघालय की एक जनजाति गारो भी है, के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला लुंगी की तरह वस्त्र। लुंगी की तरह बांधती है, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल डांस वगैरह में, वहाँ पे गारो महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार की लुंगी की तरह बांधती हैं। थोड़ा रंगीन टाइप का होता है, डिज़ाइनर। किरशाह, किरशाह जैंतिया महिला। ये जैंतिया, जो जैंतिया भी एक जनजाति है, ट्राइब्स हैं मेघालय की, उनके महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। ये खेती में काम करते वक्त पहना जाता है। ये किरशाह जो है वो खेती के काम करते हुए पहना जाता है। एकिंग, टैपमोह, जैनकुम, थोखिरवांग मेघालय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अन्य वस्त्रों के प्रकार हैं। नाम बहुत अटपटे हैं, लेकिन आप जब इसको लिख लिख के थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। एक रफ आइडिया भी लग जाता है जब आप एक चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। नागालैंड के वस्त्र, क्लोथिंग ऑफ नागालैंड। किल्ट, काले रंग की पोशाक होती है किल्ट। और लुंगपेन्स, नागा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला गहरे नीले रंग का वस्त्र। ये गहरे नीले रंग का एक वस्त्र होता है जो नागा पुरुषों द्वारा पहने जाता है। इसके बाद आता है मणिपुर के वस्त्र। अभी हमने मेघालय, नागालैंड और अब मणिपुर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फेनिक, इनाफी, सारंगे, स्कर्ट, सारंगे को स्कर्ट भी कहते हैं,
मणिपुर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। फेनिक, इनाफी और स्कर्ट यानी सारंगी ये महिलाएं पहनती हैं। खा खामेन चाटपा ये एक सेरेमोनियल धोती है। सेरेमनी वगैरह में पहनने वाली, जो शादी वगैरह होती है, शादी समारोह वगैरह होते हैं, कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, उस समय पहनने वाली एक धोती होती है। सेरेमोनियल मतलब सेरेमनी के टाइम पे, कोई भी सेरेमनी होगी, कोई भी ओकेशन हो गया, उस समय खामेन चाटपा पहनते हैं वहाँ की मणिपुर की महिलाएं। ओके, इसके बाद सिक्किम के वस्त्र, क्लोथिंग ऑफ सिक्किम। अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चों को ना स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था सिक्किम का, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इसके ड्रेसों के बारे में भी डिस्कस किया था, तो हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। थोकरो थोकरो गुम, ये थोकरो डुम होना चाहिए था, एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। यस, ठोकरो डुम, वो दुम हो गया था, कभी कभी टाइप करने में गलती हो जाती है। तो ठोकरो दुम सिक्किम के लेपचा जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक पोशाक है, जिसमें एक सफ़ेद रंग का पैजामा, एक कमीज जिसे येनथाटे से और एक टोपी शाम्बो होती है। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है जो एक असम के सिक्किम के पुरुष पहनते हैं, पूरा उनका कलेक्शन है। जैसे इस पूरे कलेक्शन को थोकारो डुम कहते हैं, जिसमें जो लेपचा वहाँ की जनजाति है उसके पुरुष पहनते हैं, जिसमें एक सफ़ेद कलर का पैजामा होता है, एक कमीज़ होती है येन थाट से और एक टोपी होती है शाम्बो। तो आई होप ये आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, जो बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं ना नाम, वो इतने अजीब होते नहीं हैं, बस अगर आप उसको ध्यान से देखो तो। एक है डुम्बुम, महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र। ये असम सिक्किम की महिलाएं साड़ी की तरह पहनती हैं। डुम्बुम। खो या बाखू, इसको आप खो या बाखू दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। हांजू, कुशेन, चोबन चोबान चोब नदी, चोलो, होमबारी, पांगडेग, टांगो आदि सिक्किम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अन्य वस्त्र हैं। हालांकि इसमें से इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप इस वाले को और इस वाले को ज़्यादा ध्यान रखिए, ये बहुत अजीब नाम है। त्रिपुरा के वस्त्र, क्लोथिंग ऑफ त्रिपुरा। रिगनाई, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अधोवस्त्र यानी कमर से नीचे तक। जो अधोवस्त्र होते हैं वो कमर से नीचे तक ही होते हैं, इसको आप लुंगी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र भी कह सकते हैं, रिगनाई। रिसा और रिक्टू, या तो रिसा कह लो या तो रिक्टू कह लो, त्रिपुरा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। और रिक्टू गमचा कुबाई त्रिपुरा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। रिकुटू गमचा और कुबाई ये त्रिपुरा के पुरुष लोग इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। गुजरात के वस्त्र, गुजरात के वस्त्र भी काफ़ी फेमस है। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो उसमें दया भाभी बहुत बार गुजरात के वस्त्र के बारे में बताती है, चनिया चोली वगैरह, और बांधनी की साड़ी गुजरात की ही फेमस है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी देखने को मिलेगी। चोरनोस, केडिया या अंगरखू, फेको, कफानी या फरहन गुजरात के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। ये ट्रेडिशनल वस्त्र की बात कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है। चनियो, पोलकू, आभा या कांजरी गुजराती महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। फिर आभास गुजरात के कच्छ क्षेत्र के पारंपरिक वस्त्र है। ट्रेडिशनल कच्छ क्षेत्र जहाँ से जेठालाल है, जो कच्छ का रण है, वहाँ पे आभास नामक एक वस्त्र को पहना जाता है। इसके बाद झारखंड का वस्त्र, क्लोथिंग ऑफ झारखंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। भागवान पहना जाता है वहाँ पे, भगवान नहीं भागवान, झारखंड के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। और पांची या परहान ये झारखंड की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। लक्षद्वीप के वस्त्र, लक्षद्वीप भी इंडिया का ही पार्ट है। तो कांची यानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, वहाँ की थाट्टम महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ, लक्षद्वीप की महिलाएं सिर पर जो स्कार्फ पहनती है उसको थाट्टम कहते हैं। केरल के वस्त्र, देखो केरल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता दूं मेन कश्मीर, आपका राजस्थान, गुजरात, केरल और नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। इनको इसीलिए ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। केरल को ध्यान से देखना। मुंडू व नेरी याथू केरल के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, और मुंडुम व नेरियाथुम ये केरल की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं और साउथ के लोग एक्चुअल में ज़्यादातर सफ़ेद ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। पंजाब के वस्त्र, क्लोथिंग ऑफ पंजाब। अब पंजाब के वस्त्र में से ज़्यादा के बारे में तो आप जानते हो, कुर्ता पजामा पंजाब में फेमस है। इसके अलावा जो पगड़ी है वहाँ की, पग, वो इनकी ट्रेडिशनल वेयर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी चीज़ है, शरारा,
लांचा जो लड़कियां हैं वो शरारा के बारे में अच्छे से जानती होंगी। ये पंजाब की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके बाद तहमत या टांबा, ये धोती की तरह होता है। तहमत देखा होगा, लुंगी नहीं होती, थोड़ी ब्लू कलर की होती है, हल्की हल्की और भी कलर की होती है, सूती, उसको तहमत कहते हैं। पगड़ी पंजाब की पॉपुलर ड्रेस है जो सर पर पहनी जाती है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो गाइज़ ये था आज के लास्ट सेशन अपना, और आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। जितने भी मेन मेन राज्य थे मैंने उनको सबको कवर कर लिया है। अगर कुछ छूटता है तो जब हम रिवीजन चलाएंगे तो उसमें उसको लपेट लेंगे अच्छे तरीके से। आज थोड़ा लो है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, और हम देते रहेंगे अपना बेस्ट। आप अपना बस सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा अपने फ्रेंड्स को कि कोई ऐसा चैनल भी है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। जो भी आपका कमेंट हो, अच्छा बुरा, जो भी आपका सजेशन हो, जो आपको हमारी चीज़ें पसंद ना आ रही हो या जो आपको पसंद आ रही हो, अप्रिशिएट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हम देते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दी जाएगी। इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। आपका सपोर्ट लगातार बन रहा है हमसे, और आगे भी बनता रहेगा। वीडियो को देखने के धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछो। और यहाँ पे आपका जो फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है मैंने 99%। कुछ बचता है तो आगे ज़रूर करवाएंगे। इसके बाद सिर्फ हम लोग पावर लूम और हथकरघा यानी हैंडीलूम और पावर लूम को डिस्कस करेंगे। फिर नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वस्त्र टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अपने सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा मिशन केवीएस पीआरटी से।